Hello guys, this is the fourth part of the Strangest Alpha story. कलेस्टा की तरफ से एक शॉर्ट और कैजुअल जवाब आया, कूल। लेकिन ब्लैक विलन ने आगे काम बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या मैं सच में किसी के लिए ज़रूरी थी, और वो भी ब्लैक के लिए? ये सोचकर मेरे दिमाग काफ़ी चक्कर खा गया। मैं एक नियर बाई घर का वाईफाई यूज़ किया डायरेक्शन लेने के लिए। एक नज़र में मैंने पूरी एड्रेस याद कर ली, लेकिन 301 विस्टा बोलयार्ड का नाम पढ़ते ही मेरी आंखें वहीं टिक गई। ब्लैक विलन मुझे बुला रहा था एक काफ़ी ग्रैंड और लग्जूरियस रिजॉर्ट में, द ओलंपियन कैलेट। एक ऐसी जगह जो सिर्फ स्पीकिंग और गोल्फिंग के लिए नहीं, बल्कि मार्स जाने वाली रॉकेट लॉन्च पर तक का प्लान रखता था। हर सेलिब्रिटी कभी न कभी वहाँ स्टे कर चुकी थी, और मुझे शायद ब्लैक ने प्रॉपर्टी पे किसी काम के लिए बुलाया होगा। मुझे ये बात समझने में देर नहीं लगी, और बिना टाइम वेस्ट किए मैंने अपनी पुरानी होंडा उठाई, घर के बाहर निकली और स्पीड के लिए गैस पेडल दबा दिया। लेकिन मेरी होंडा वो लर्च करते करते रुक गई, जैसे ड्रामा क्वीन बन रही हो। चलो शर्माओ मत ड्रामा क्वीन, मैं होंडा को ताना दिया, और होंडा ने जवाब में एक वायलेट धुआं छोड़ा, जैसे कह रही हो ड्रामा क्वीन तो तुम खुद हो। खैर, कुछ ना कुछ करने के बाद मेरी होंडा स्नेल स्पीड से चलने लगी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी, दैट्स माई गर्ल, कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करती। लेकिन ये एक बड़ा झूठ था। होंडा ने आखिर सोशल स्पीड लिमिट 2 एम्पियर्स तक रीच किया। मेरे दिल चाह रहा था कि ब्लैक तक 100 एम्पियर्स की स्पीड में पहुंचूं, लेकिन मुझे ये 20 ही एक्सेप्ट करना पड़ा। सेटल के मजीद बाहर आने के बाद मुझे एडवेंचर और थ्रिल का एक नशा से महसूस होने लगा। ब्लैक विलन से मिलने का एक्साइटमेंट मेरी हर डाउट को पीछे छोड़ रहा था। मेरे बालों में हवा थी और सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं एक शहर के पास से गुजरी जहाँ की बिल्डिंग ने एक एल्पलाइन फील दी। कलर ब्यूसेस और बिग सिटी ट्रैफिक एकदम सा सामने आ गया। फ्राइड फूड की खुशबू मेरे पेट को ग्रॉल करने लगी, लेकिन मैं अपने आप से कहा, चुप रहो पेट, खाना ज़रूरी नहीं। टाइम काफ़ी कम था और मुझे जल्दी करनी थी। मेरे होंडा सेंट्रल एवेन्यू की तरफ स्पीड में चला, और रास्ता कुछ और ट्विस्टी हो गया। लेफ्ट तरफ से रोड मुझसे बात करता हुआ लूप बनाता जा रहा था। थ्राई हेल्ड रिवर को क्रॉस करके ऊपर तक पहुंचते जैसे स्पाइडर वेब का जाल होता है। एक और रोड मुझे ब्लैक तक ले जा रहा था, और मेरे नर्व्स टाइट हो रहे थे, मेरे होंठ कट रहे थे। और फिर मुझे एक नज़ारा मिला, एक ब्रीथिंग व्यू, द ओलंपियन के फ्लैट रूफ और एक ऐसा होटल जो कैस्केड माउंटेन के बीच एक किंग का महल की तरह लगता था। रोड थोड़ा इजी हो गया, लेकिन फिर मुझे एक डिजर्टेड रास्ता मिला। बरसात के फ्रेश मौसम का मॉइस्चर मेरी सांसों में भर गया। रोड के आसपास के पेड़, वाइल्ड फ्लावर्स और ग्रीन पैचेस जैसे मुझे एक इन्हेंस्ड फॉरेस्ट में ले जा रहे थे। मुझे एक फेरी टेल की याद आ गई, जैसे कि एक गरीब लड़की अपनी कहानी का हीरो ढूंढने निकली हो। मैंने पेडल पर प्रेशर बढ़ाती रही। एक्साइटमेंट बढ़ती गई। मुझे देखना था कि ब्लैक वैसा ही है जैसा मैंने अपने दिमाग में सोचा था। उसके सोच ने मेरी इमेजिनेशन को फ्यूल दे दिया था। धुंध उनके बीच तकिया बन गई, जो सड़क की ओर लंबी लटों में फैल गई। अजीब और अजीब। सिएटल ने निकलने के बाद पहली बार मैंने ब्रेक लगाया। शुक्र है कि मेरी होंडा कार की गति धीमी हो गई। मेरे चारों ओर अंधेरा और कोहरा छाने लगा, और मैं जिस हैप्पीनेस से यहाँ आई थी वह ठंडा पड़ गई। मेरे अंदर एक ठंडक दौड़ गई। मैं आमतौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेती, और ना किसी लड़के के प्रति इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती हूँ जैसे कि मैं ड्राइवर पर ब्लैक के प्रति इंटरेस्टिंग थी। और क्यों उसने मुझे कुछ संदेश भेजने के अलावा और क्या किया? मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है। मैं इस आदमी के प्रति इतना आकर्षित क्यों थी? मैं सड़क के किनारे पर पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रही थी, और चीज़ों पर
सोच रही थी, तभी अचानक एक धुएं के रंग का भूरा भेड़िया जंगल से बाहर निकला जो मेरी कार जितना बड़ा था। मैं चिल्लाई और उसे दूर जाने के लिए पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील घुमाई। होंडा के टायर बजरी पर चीखते रहे, लेकिन शुक्र है कि झटके से रुक गए। झटके का एहसास होते ही मेरा दिल प्रति मिनट हजारों की गति से धड़कने लगा। मैंने अपनी नज़र भेड़िए की आंखों से मिलाने के लिए ऊपर उठाई। फर्न की तरह हरे, चमकीले और चमकदार, उन्होंने मुझे विंडशील्ड के पार भी अपनी ओर खींचा जो हमें अलग कर रहा था। जानवर मुस्कुराया, अपने नुकीले दांत दिखाए, मुस्कुराई, क्यों, उठो स्लेटर। जब मैंने ऐसा किया तो मेरी होंडा कार सड़क के किनारे पर खड़ी थी और उस सबसे मोटे स्प्रूस पेड़ से टकराने वाली थी जो मैंने कभी देखा था। भेड़िया चला गया, अगर वह कभी वहाँ था। मैं गैस खत्म होंडा होने के कारण मैं एक दुर्घटना से बच गई, और वह भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ में थी। अब मैं केवल यही कर सकती थी कि ओलंपियन तक दौड़कर जाऊं, ब्लैक व्हीलर को ढूंढूं, उनकी प्रेजेंस में बेहोश ना होने की कोशिश करूं, खूब माफ़ी मांगूं और अपनी उंगलियां क्रॉस करके रखूं। हो सकता है कि देर से आने के बाद भी वह मुझे काम पर रख ले। ओह, और शायद वो मुझे कुछ फ्यूल उधार दे देगा। जब वो वहाँ था तो क्यों ना मुझे भी मेरा कार तक लिफ्ट दे दी जाए। कराहते हुए मुझे अपने सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और आंसू बहने दिया। यह किसी भी महिला के लिए एक भयानक योजना थी, लेकिन सबसे आकर्षक महिला के लिए नहीं। मेरे पास किस एनवेलप का खिताब था, इसलिए मैं एक और सफलता की 100% संभावना देख रही थी। कांपती हुई सिसकाती के बीच मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मुझ में रोना बंद करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। शायद कोई पुलिस वाला मेरे लिए टिकट लिखने के लिए तैयार था, जिसे मैं चुकाने में असमर्थ थी। इस बात के बारे में सोचते ही मेरे कंधे और भी ज़्यादा कांप उठे। मैं बहुत टूट चुकी थी और बहुत दुखी थी। उनकी कार का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मेरा दिल भी ज़ोर से धड़का, जिससे मेरी सांस रुक गई। मैं घबरा गई, उम्मीद कर रही थी कि अब बजरी में उसकी कदमों की आवाज़ आई, लेकिन होंडा की छत पर दस्तक होने तक मुझे गुजरने वाली गाड़ियों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने खिड़की नीचे की, मेरी सांस से अटक गई। खिड़की से आने वाले नई खुशबू ने मेरा सिर घुमा दिया। सब ठीक है? एक कर्कश आवाज़ ने पूछा। पीछी। मैंने जल्दी से अपने हाथों के पीछे से अपनी आंखें पोंछ ली। शायद मैंने अपना काजल किसी रैकून के मुखौटे में दबा दिया था। मुझे माफ़ करें अधिकारी, मैं अधिकारी कहने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी कार पर झुका हुआ आदमी पुलिस वाला नहीं था। ऐसा नहीं